हाय फ्रेंड्स, नमस्ते, गेम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कि आप जब साड़ी पहनते हो तो उस पर आप कैसा मेकअप कर सकते हो, वो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। ये वाला मेकअप है वो बहुत ज़्यादा इजी है और बहुत ज़्यादा सिंपल भी लगता है। अगर आप कहीं मैरिज फंक्शन में जाओ, कोई पार्टी में जाओ या फिर किसी की एंगेजमेंट पार्टी, मेहंदी या फिर आपकी मेहंदी में भी आप ये वाला लुक क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको ज़्यादा मेकअप अच्छा नहीं लगता है तो आप ये वाला सिंपल सा लुक भी क्रिएट कर सकते हो। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलिए देखते हैं कि ये वाला लुक मैंने कैसे क्रिएट किया है और इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं। और हाँ गाइज़, मैं आपसे हर वीडियो में कहती हूँ कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं वही आपको करने हैं। आपके पास जो भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है आप इससे भी ये वाला लुक क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे प्राइमर, और हम सबको पता है कि प्राइमर हमारे स्किन के लिए क्यों ज़रूरी होता है। उसका वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर किया है, तो आप ज़रूर चेक कीजिए। मैंने डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मेंशन की है और आप ये आई बटन पे क्लिक करके भी ये वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद मैं मेबेलिन बेबी लिप्स लगा लूँगी ताकि मेरे लिप्स मॉइस्चराइज रहे। उसके बाद मैं एले गर्ल का ऑरेंज कलर करेक्टर यूज़ करूँगी। अगर आपकी स्किन अनइवन है तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिए। और हाँ गाइज़, इसे आपको बहुत ही ज़्यादा नहीं लेना है, क्योंकि अगर आपका फाउंडेशन मीडियम कवरेज वाला होगा तो ये जो कलर करेक्टर है वो आपकी स्किन को हाइड नहीं कर पाएगा, इसलिए आप ये बात का ध्यान रखें। और इसे मैं स्पॉन्ज की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी। आप चाहे तो आप आपके फिंगर का भी यूज़ कर सकते हैं ब्लेंड करने के लिए। उसके बाद मैं यूज़ करूँगी मेरा फेवरेट पैक फाउंडेशन, और इसका जो शेड नंबर है वो है 4.0, और इसे मैं स्पॉन्ज की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी। इसका जो टेक्सचर है वो बहुत ही स्मूथ है, ये इजीली हमारे स्किन पे ब्लेंड होता है और इसका कवरेज भी काफ़ी अच्छा है। तो आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको भी ये बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो ये फाउंडेशन आपके लिए परफेक्ट है। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो भी आप इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा वर्क करता है। अब मैं यूज़ करूँगी मेकअप रेवोल्यूशन का कंसीलर, और ये जो कंसीलर है वो भी फुल कवरेज देता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल है तो इसे ये हाइड करने में हेल्प करेगा, और साथ में मैं इसे आईलिड पे भी अप्लाई कर लूँगी, तो ये आई शेडो प्राइमर का भी काम करेगा। तो फ्रेंड्स, आप मेरी आईज पे डिफरेंट देख सकते हैं, ये बहुत ही अच्छी तरह से इसने डार्क सर्कल को कवर कर लिया है। अब मैं BND का लूज पाउडर यूज़ कर लूँगी। ये हमारी अंडर आई पे क्रीज लाइन होने से बचाता है, और साथ में मैं इसे आईलिड पे भी अप्लाई कर लूँगी ताकि हमारा जो आई शेडो है वो बहुत ही स्मूथली अप्लाई हो जाए। इसके ऑप्शन में लैक्मे लूज पाउडर भी है, वो भी आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। अब मैं लैक्मे का न्यू कॉम्पैक्ट यूज़ करूंगी और इसे मैं ब्रश की हेल्प से अप्लाई करूंगी। तो गाइज, आपको भी इस तरह से डैब करके ही अप्लाई करना है। अगर आप रब करोगे तो आपने जो फाउंडेशन अप्लाई किया है वो निकल जाएगा, तो आप ये बात का ध्यान रखें। अब मैं मेबेलिन फैशन ब्रो आईब्रो पेंसिल यूज़ करूंगी और इसकी हेल्प से मैं मेरी आईब्रो को नेचुरल शेप दे दूंगी। अब मैं मेकअप रेवोल्यूशन 1 मिलियन आई शेडो पैलेट यूज़ करूँगी, और इसमें से जो ब्राउन शेड है उसे मैं आउट ऑफ वी पे अप्लाई कर लूँगी, और इसे ब्लेंड करने के लिए मैं मेरी फिंगर का ही यूज़ कर लूँगी। अब मैं ये पिंक कलर यूज़ करूँगी और इसे मैं मेरे आईलिड पे अप्लाई कर लूँगी। इसे अप्लाई करने के लिए भी मैं मेरी फिंगर का यूज़ ही कर लूँगी। ये आई शेडो पैलेट में सारे शेड बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है और मुझे ये आई शेडो पैलेट बहुत ही पसंद है। उसके बाद ये लास्ट वाला हाइलाइटर शेड मैं इस तरह से मिरर में अप्लाई कर लूँगी। अब सेम शेड को मैं इनर कॉर्नर पे भी अप्लाई कर लूँगी, और साथ में आईब्रो को हाईलाइट करने के लिए भी इसे मैं यूज़ कर लूँगी। अब मैं यूज़ करूँगी नायका आईलाइनर, और इसकी हेल्प से मैं सिंपल वाली ही लाइनर बनाऊँगी। आप चाहे तो विंग लाइनर भी क्रिएट कर सकते हैं, और आईलाइनर ट्यूटोरियल भी मैंने आपके साथ शेयर किया है, तो आप ये आई बटन पे क्लिक करके ज़रूर चेक कर सकते हैं। उसके बाद मैं यूज़ करूँगी मेबेलिन की काजल। उसके बाद जो ब्राउन शेड था उसे मैं लोअर लैश लाइन पे भी अप्लाई कर लूँगी। उसके बाद मैं मेबेलिन फॉल्सी ड्रामा पुशअप मस्कारा यूज़ कर लूँगी, और ये मेरे फेवरेट मस्कारा है। ये बहुत ही अच्छा हमारे आईलैश को वॉल्यूम देता है। अगर आप कोई अच्छा वाला मस्कारा देख रहे हो तो आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं।
उसके बाद मैं मेकअप रेवोल्यूशन ब्लश पैलेट से ये वाला जो शेड है उसे कॉन्ट्रोल के लिए यूज़ कर लूँगी। ये वाली ब्लश पैलेट है वो थोड़ी महंगी है, तो आप इसकी जगह पे सिवाना अल्ट्रा ब्लश पैलेट भी खरीद सकते हैं। इसके और उसके शेड सेम ही है। उसके बाद पिंक वाला शेड है उसे मैं ब्लश के लिए यूज़ कर लूँगी। उसके बाद आई शेडो पैलेट में जो हाइलाइटर शेड था उसकी हेल्प से मैं हाईलाइट कर लूँगी। लिपस्टिक के लिए मैं यूज़ करूँगी लैक्मे की लिप पेंसिल और साथ में यूज़ करूँगी लॉरियल रूज मजीक लिपस्टिक और इसका शेड नंबर मैंने स्क्रीन पे मेंशन किया है। तो ये हमारा मेकअप तो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इयररिंग्स और साड़ी पहन के आपको मिलती हूँ। और हाँ, उससे पहले हम थोड़ी सी हेयर स्टाइल बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने लोकल मार्केट से ये हेयर स्टाइल खरीदी है। ये आपको ऑनलाइन भी ईजिली मिल जाएगी। तो सबसे पहले हमें बन बनाना है, जो सिंपल वाला हम बनाते हैं वैसा ही हमें करना है। उसके बाद ये जो हेयर स्टाइल है उसको उसके ऊपर इस तरह से लगा देंगे और इसे हम यू पिन की हेल्प से सिक्योर कर लेंगे। और आगे से मैं इस तरह से थोड़े बालों को निकाल के सेट कर लूँगी। तो ये हमारी इजी वाली हेयर स्टाइल रेडी हो चुकी है। तो अब मैं फाइनली साड़ी पहन के आपको मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा फाइनल लुक। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। आप भी इसे ज़रूर क्रिएट कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे आपकी पिक ज़रूर शेयर कीजिए। मेरा इंस्टाग्राम का यूज़र नेम मैंने स्क्रीन पे मेंशन किया हुआ है। और हाँ गाइज़, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल भी मत भूलना। अगर आपको मेरे दूसरे वीडियोज़ देखने हैं तो आप ये 2 वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं, आप वीडियो पर पहुँच जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।